ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज बाबा की 9 जुलाई 2022 की वाणी है। आज बाबा ने सुनाया कि जो कहते हैं ना कि मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। भक्ति मार्ग में सुना होगा कि मीरा का एक ही धुन था, सारा राज्य पाठ छोड़ दिया क्योंकि एक को अपना माना था। कहते हैं मीरा जब बहुत छोटी थी तो एक बारात जा रही थी, तो मीरा ने पूछा अपनी माँ से कि माँ ये कौन जा रहा है, किसकी बारात जा रही है, ये कौन है? तो माँ ने कहा ये बारात जा रही है और ये दूल्हा है। तो मीरा ने कहा मेरा दूल्हा कौन है? तो कई बार बच्चों को शांत करने के लिए कह देते हैं। तो माँ ने कहा एक कृष्ण की मूर्ति थी, तो माँ ने कहा यही तुम्हारा दूल्हा है। उस दिन से मीरा ने उस कृष्ण को ही अपना पति मान लिया। भले शादी हुई, सब कुछ हुआ, लेकिन पति उसने कृष्ण को माना। इसलिए कहती थी मेरा तो एक गिरधर गोपाल, दूसरा ना कोई। वास्तव में हम बच्चे भी यही कहते हैं, मेरा तो शिव बाबा, दूसरा ना कोई। फिर किसी देहधारी को क्यों याद करते हैं? अगर ज्ञान के सिवाय और किसी व्यर्थ बातों में फंसते हैं, किसी देहधारी को याद करते हैं, तो बाबा की श्रीमत का पालन नहीं कर रहे। इसलिए अगर लौकिक में भी किसी से बहुत प्यार होता है तो हर काम उसके साथ करना चाहते हैं, उठना बैठना, बातें करना, उससे सुनना, उससे पूछना। तो क्या हमारा बाबा के प्रति इतना ही प्यार है? हर वक्त बाबा मेरे साथ है, चलते फिरते उठते बैठते, क्या वो मेरे साथ साथ रहता है, मेरे सामने रहता है? क्या हम उसका हाथ पकड़ के चल रहे हैं? क्या हम किसी और से बातें नहीं करके उससे ही बातें करते हैं? हर काम उससे पूछ करके करते हैं? फिर आप देखेंगे कि आपका बहुत प्यार भी होगा और बहुत आगे भी बढ़ते रहेंगे जब आप उसके साथ हर वक्त रहेंगे। उससे ही बुद्धि योग लगाएंगे, किसी भी देहधारी को याद नहीं करेंगे, क्योंकि देह भी तो एक विकार है। विकार कैसे है? क्योंकि देह समझते ही देह अभिमान आता है, और जहां देह अभिमान है 5 विकारों की प्रवेशता है। अहंकार आता है, फिर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार आता है। तो इसलिए बाबा ने कहा बाप एक सावधानी देते हैं, बाप एक वार्निंग देते हैं। वार्निंग कब दी जाती है? जब कहते हैं ना कि अब तुम्हें ये काम करना ही करना है। ये मेरा संकल्प है, मेरी वार्निंग है कि तुम्हें यही काम करना है। अब कौन कौन से हैं आज हम मुरली में सुनेंगे। सार है मीठे बच्चे,
तुम्हें एक शिव बाबा को ही याद करना है, किसी देहधारी को नहीं करना है। ज्ञान के सिवाय कोई भी व्यर्थ बातें, ज्ञान के सिवाय अगर कोई आपको व्यर्थ बातें सुना भी रहा है तो क्या करें? सुनना चाहिए? सुनना चाहिए? नहीं सुनना चाहिए। सिवाय कोई भी व्यर्थ बातें ना सुननी है ना सुनानी है। भगवान ने 2 कान दिए हैं ना, जब कोई व्यर्थ बातें सुनाए कान बंद कर लो, इधर से सुनो इधर से निकाल दो। पहली बात तो सुनो ही नहीं, रोई डाल लो, हट जाओ, कोई ना कोई युक्ति निकालो। ये नहीं कि पहले सुन लूं फिर उसको बैठ के निकालेंगे। कोई आपके घर में आपके डस्टबिन में अपना कचरा लाके डाल रहा है, आपको हाँ डाल दो कोई बात नहीं। जब वो डाल के चला गया, थोड़ी देर में बदबू फैल गई, तो आप परेशान क्यों हो रहे हो? तो बुद्धि भी तो डस्टबिन बना देते हैं। किसी ने जो सुनाया सुनते रहे, हमारी बुद्धि फिर विचलित हो जाती है, बुद्धि खराब हो जाती है। फिर हम उस बुद्धि से भगवान को कैसे याद करेंगे? बुद्धि तो भटक गई ना। इसलिए बाबा ने कहा व्यर्थ बातें न सुननी है न सुनानी है। प्रश्न है, बाप सभी बच्चों को कौन सी वार्निंग देते हैं, कौन सी सावधानी देते हैं? उत्तर है, बच्चे आप सुनते जाना, नोट करना कौन कौन सी वार्निंग है। सबसे पहली वार्निंग, बच्चे बाप के बने हो तो ईश्वरीय बचपन को कभी भूल नहीं जाना। कहते ना, बचपन के दिन भुला न देना। दूसरी पॉइंट, कोई भी विकर्म नहीं करना, क्योंकि बचपन में कोई विकर्म, कोई पाप कर्म नहीं होते हैं। बचपन सबका बहुत अच्छा होता है। दूसरा कहा, कोई विकर्म नहीं करना। तीसरी बात, बाप से प्रतिज्ञा कर। बाप अर्थात भगवान से प्रतिज्ञा कर, उसे छोड़ना नहीं। कई वादे करके ना मुकर जाते हैं, तो बाबा ने कहा छोड़ना नहीं। अगर बाप को भूले, अगली पॉइंट, चौथी पॉइंट है, अगर बाप को भूलेंगे तो माया क्या करेगी? माया खुशी गायब कर देगी। भूलने से चौथी बात क्या होगी कि आपकी खुशी गायब हो जाएगी, चेहरे की चमक खत्म हो जाएगी, उदासी आ जाएगी, निराशापन आ जाएगा। अगर सावधानी नहीं रखी, बाबा की आज्ञा का पालन नहीं किया तो। पांचवी बात, फिर बुद्धि हैरान होती रहेगी, खुशी गायब हो जाएगी तो सोचेंगे क्या हो गया ये। अगली पॉइंट, फिर वो घबराते रहेंगे, हर बात में हलचल में आ जाएंगे, घबराएंगे, ये क्या हो रहा है मेरे साथ, और फिर विकर्म करते रहेंगे। वार्निंग स्वीकार नहीं करेंगे तो क्या होगा? एक तो खुशी गायब होगी, दूसरा बुद्धि हैरान होती रहेगी, तीसरा घबराते रहेंगे, और चौथा कोई न कोई विकर्म करते रहेंगे। कितना नुकसान है ना। बुद्धि का ताला बंद हो जाएगा। पांचवी बात, इसलिए क्या करो? नुकसान सहन करना है नहीं ना। इसलिए शिव बाबा के बने हो तो बचपन सदा याद रखो। बचपन में भोलापन होता है, छल कपट नहीं होती है।
तो कहा बचपन सदा याद रखो। आज का गीत भी देखिए वही है मुरली के अनुसार। बचपन के दिन भुला न देना, आज हंसे कल रुला न देना। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट, संग दोष। कहते ना संग दोष, और जिसको दोष लग जाए उसकी क्या दशा होगी। तो बाबा ने कहा कि भगवान का संग करो, वो सत्य संग है। अब दुनिया का संग करेंगे तो संग दोष में आकर ईश्वरीय बचपन को भूलना नहीं। आपस में कभी भी कोई भी वाहियात बातें, कभी भी कोई वाहियात बातें मतलब व्यर्थ बातें, उल्टी सुल्टी बातें ना सुननी है ना सुनानी है। कितने बार कल भी बाबा ने कहा, आज भी बाबा ने कहा कि व्यर्थ बातों का पर चिंतन का जड़ से ही खत्म कर दो। व्यर्थ बातें न सुननी है न सुनानी है, उल्टी सुल्टी बातें न सुननी है न सुनानी है। इससे क्या होता है कि अच्छा खासा हमारा पुरुषार्थ चल रहा होता है और किसी के व्यर्थ बातों में आ गए, स्थिति उसकी खराब होगी और उसकी बातों को सुनने से हम अपनी स्थिति को खराब कर लेते हैं। तो नुकसान किसका होता है? खुद का होता है ना। खुद भी हम पीछे रह जाते हैं क्योंकि व्यर्थ के चिंतन में हम भी फंस जाते हैं। तो इसलिए बाबा ने कहा उल्टी सुल्टी बातें न सुननी है न सुनानी है, ज्ञान की ही बातें करनी है। जो आपसे ज्ञान की बातें करे आप उसका संग करें, जो व्यर्थ की बातें करे आप वहां से हट जाइए, ताकि आपका पुरुषार्थ तो ना खराब होना। जिस लक्ष्य से हम बाबा के बने हैं वो लक्ष्य तो पूरा करना है ना। दूसरी पॉइंट है, हर एक को बाप से वर्षा लेने की, हर एक को बाप से वर्षा लेने की युक्ति बतानी है। मम्मा बाबा को पूरा फॉलो कर ऊंच पद का अधिकार लेना है। मम्मा बाबा ने देखिए कितना पुरुषार्थ किया। बाबा तो 60 वर्ष के थे ना जब शिव बाबा ने प्रवेश किया, और मम्मा तो छोटी थी, कुमारी थी, लेकिन दोनों ने इतना पुरुषार्थ किया तो हमें उनको फॉलो करना चाहिए। बाप की याद से विकर्मों का बोझा उतारना है, क्योंकि बोझा तो कभी उड़ने नहीं देगा, दबा के रखेगा। वरदान है, समय के ज्ञान को स्मृति में रख, सब प्रश्नों को समाप्त करने वाले स्वदर्शन चक्रधारी भव। इसका विस्तार है, जो स्वदर्शन चक्रधारी बच्चे स्व का दर्शन कर लेते हैं। स्वदर्शन, इस सृष्टि चक्र के अंदर अपने आप को हम देख सकते हैं कि जब हम सतयुग त्रेता में थे तो कैसे थे, द्वापर कलयुग में आए तो हम कैसे रहे। कभी ये संकल्प नहीं करना हम नीचे गिर गए, हम पुजारी बन गए, नहीं। आपके जड़ चित्र मंदिरों में रखे हैं। वाह, मैं कितनी भाग्यवान आत्मा हूं जो मेरे मंदिरों में मेरे चित्रों के सामने भक्तों की लाइन लगी हुई है। वाह, कितनी महान आत्मा हूं।
ऐसे देखना है। जो स्वदर्शन चक्रधारी बच्चे स्व का दर्शन कर लेते हैं, उन्हें सृष्टि चक्र का दर्शन स्वतः हो जाता है। ड्रामा के राज को जानने वाले सदा खुशी में रहते हैं। कहते ना, ड्रामा ये हमारी माँ है। ये माँ हमें कितनी शिक्षाएं देती है, और जैसे हम माँ को भूलते हैं, परेशान हो जाते हैं। तो ड्रामा में जो सीन है, जैसी सीन है, वो तो चलेगी। मेरे हाँ या ना करने से तो नहीं रुक जाएगी ना। तो खुशी में रहते हैं। कभी क्यों क्या का प्रश्न नहीं उठ सकता, क्योंकि ड्रामा में स्वयं भी कल्याणकारी और समय भी कल्याणकारी है। ड्रामा स्वयं भी कल्याणकारी है और स्वयं समय भी कल्याणकारी है। जो स्व को देखते स्वदर्शन चक्रधारी बनते, स्व को देखते स्वदर्शन चक्रधारी बनते, वह सहज ही आगे बढ़ते रहते हैं। स्लोगन है, अनेक आत्माओं की सच्ची सेवा करनी है तो शुभ चिंतक बनो। अनेकों की सच्ची सेवा करनी है तो शुभ चिंतक बनो। सबका कल्याण हो, सबका भला हो, सब सुखदायी बन जाए। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।